हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ तथा हानि। दोस्तों, यदि चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो ठीक है, नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक घड़ी जिसकी कीमत 250 रुपये है 300 रुपये की बेच दी गई, तो कुल कीमतें कितने प्रतिशत, मतलब कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। दोस्तों, उसको खरीदा कितने का था, मतलब कास्ट प्राइस, उसका जो सीपी था, क्रय मूल्य 250 रुपया, लेकिन उसने जो बेचा था उसको एसपी है, सेलिंग प्राइस 300 रुपये का बेच दे रहा है। इसका मतलब प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट जो होता है एसपी माइनस सीपी करते हैं, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो एसपी दिया हुआ है यहाँ पे। अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट यहाँ पे एसपी से अगर 300 रुपये से 250 घटाएंगे तो 50। प्रॉफिट कितने का हुआ, 50 रुपये का। तो बोल रहा है तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो प्रॉफिट परसेंट जो निकालेंगे तो वो होगा प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। ये फार्मूला होता है। चलो देखो, अगर लॉस परसेंट निकालते हैं तो लॉस इज इक्वल टू लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट यहाँ पे 50 रुपीज है, कितने में पा रहा है भाई, 250 में पा रहा है। तो इंटू 100 प्रॉफिट परसेंट निकालना है। अब यहाँ से क्रॉस करेंगे तो ये हो जाएगा 5 5 जा 25, 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 20। दोस्तों, जो उसका प्रॉफिट आएगा वो आएगा 20% हो जाएगा, 20% उसको लाभ होगा। तो ऑप्शन जो दिया है सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट सोहन एक प्लाट को 15% की हानि पर 2,55,000 रुपए में बेचता है तथा 10% लाभ कमाने के लिए उसे इस प्लाट को कितने मूल्य में बेचना चाहिए, जब 10% को उसको लाभ कमाना हो। तो इसका मतलब 85%। अगर हम कोई भी मान परसेंटेज में प्रारंभिक अवस्था में क्या होता है, 100% होता है। तो वो 15% लॉस पे बेच रहा है, तो इसका मतलब 85% पे बेच रहा है। कितने बेच रहा है, 85% पे। तो वो 85% पे बेच रहा है। 85% पे 2,55,000 रुपए। इसका मतलब उसको 15% का तो लॉस हो रहा है, लेकिन बोल रहा है 10% का प्रॉफिट लेने के लिए। तो अगर हम यहाँ पे बात करें अब 110%, अगर 10% प्रॉफिट होगा दोस्तों, हम 100 में जोड़ देंगे। अगर जो लॉस होता तो 100 से घटा देते। जैसे 15% लॉस हुआ था तो हमने 100 से 15 माइनस किया तो यहाँ पे 85 आ गया। तो अब 110% की वैल्यू निकालेंगे तो 2,55,000 बटे यहाँ पे हो जाएगा 85 गुणे 110 हो जाएगा, है ना। जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो 85 से काटेंगे तो ये जाएगा कितनी बार, ये हो जाएगा 3, है ना। ये हो जाएगा 3,000, 3,000 होगा। 3,000 का इसमें गुणा करेंगे तो 11 33, मतलब 33,000 रुपए क्या हो जाएगा इसका, मतलब 33 क्योंकि 11 ये 3,30,000 रुपए, 3,30,000 रुपए का वो बेचेगा। तो ऑप्शन नंबर जो दिया है वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी वस्तु को 800 रुपए में बेचने से हुई हानि इस वस्तु को 1,000 रुपए में बेचने से हुए लाभ से 50 रुपए कम है। तो इसका मतलब 800 रुपए में उसको बेचना था, है ना, मतलब उसने 800 रुपए में बेचा तब उसको हानि हुई है। और जब उस वस्तु को 1,000 रुपये में बेचा, कितना, 1,000 में। अगर डिफरेंस की बात करें यहाँ पे, इनके दोनों का बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 200 रुपये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर कहे क्या आ रहा है, बेचने से हुए लाभ से 50 रुपया कम है। इसका मतलब 50 रुपया क्या है, कम है। तो 50 लाभ जब कम है तो 50 और माइनस कर दो, कितना आ गया यहाँ पे, 150। अब 150, अब इसमें अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो हमको पता चल जाए कि उतने लाभ हो रहा है, उतने प्रॉफिट हो रहा है। तो 150 में जब 2 से डिवाइड करेंगे 150 में, ये 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 75, है ना। मतलब कितनी बार जाएगा, 75 जाएगा तो 150 हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब 75 रुपया होगा उसका। तो उसने बोला है सीपी क्या थी। तो सीपी अगर हम बात करें तो 800
प्लस 75 ऐड करो, ये हो जाएगा 875 रुपया उसका जो है क्रय मूल्य था। अगर हम लाभ की बात करें तो 75 इसमें जोड़ दो, वो प्रॉफिट हो जाएगा। इसका मतलब टोटल जो होगा वो हो जाएगा 950 रुपये हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे दिया है बी ऑप्शन सही होगा। एक सब्जी विक्रेता ने 3 रुपए के 8 की दर से नींबू खरीदे और 3 रुपए के 5 की दर से बेच दिए, तब उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ। इसका मतलब खरीद कितने में रहा है, देखो इसका एक शॉर्ट ट्रिक होता है, बाई सेल आर्टिकल रुपीज। अच्छा इतना याद रखना, बाई मतलब खरीदते हैं, क्रय मूल्य होगा सीपी, सेल मीन्स होता है बेचते हैं। अब यहाँ पे वस्तु की बात करते हैं, फिर इधर रुपए में, कितनी वस्तु कितने रुपए में। तो बोला है एक सब्जी विक्रेता 3 रुपए में 8 की दर से नींबू खरीदता है। 8 वस्तु कितने में खरीदता है, 3 रुपया में, ये 3 रुपया में खरीदता है। और 3 रुपए के 5 की दर से बेच दिया, कितने में, 3 रुपए की 5 की दर से उसने बेच दिया, है ना। अब देखो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 3 जा 15, ये इसका सीपीओ को जो खरीदा था। अब 8 3 जा 24, इसका एसपी हो जाएगा जो बेचा था, ये सीपी हुआ, और ये हो गया एसपी जो बेचा था, सेलिंग प्राइस। तो अब बोल रहा है इसमें उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो प्रॉफिट देखो 15 रुपए में खरीद के 24 रुपए में बेच रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट पूछा है, तो प्रॉफिट परसेंट, इसका मतलब प्रॉफिट कितने का हो रहा है, जो प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे ये 9 रुपीज का हो रहा है, प्रॉफिट 9 रुपीज का हो रहा है ना। तो प्रॉफिट जब 9 रुपीज का हो रहा है, कितने में, 15 रुपीज में, इंटू 100। तो 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 5 से डिवाइड करेंगे 520 आएगा, तो 23 जा यहाँ पे हो जाएगा 60। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट होगा 60% हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट, एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 13:9 है। यदि वस्तु पर 320 रुपए की हानि होती तो क्रय तथा विक्रय मूल्यों का जोड़ कितना होगा, है ना। कितना बोला है, क्रय तथा विक्रय मूल्यों का जोड़ कितना होगा। इसका मतलब यहाँ पे एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात दिया है, तो यहाँ पे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया हुआ है। तो हाँ, यहाँ पे अगर निकाले इनके बीच का डिफरेंस कुछ दिया है, यहाँ पे डिफरेंस, यहाँ पे जो दोस्तों दिया है 4 का डिफरेंस दिया है कि नहीं। अगर हम बात करें 13 और 9, यहाँ पे 4 का डिफरेंस दिया है। जब 4 का डिफरेंस दिया है तो 4 की वैल्यू, क्योंकि बोल रहा है यदि वस्तु पर 320 रुपए की हानि होती, क्योंकि 13 रुपए में खरीद के 9 रुपए में बेच रहा है, अगर माना जाए तो यहाँ डिफरेंस कितने का है, 4 का है। तो 4 की वैल्यू यहाँ पे दिया है 320, है ना, 4 की वैल्यू 320 दिया है। तो यदि 1 की वैल्यू जब निकालेंगे तो 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 80 रुपीज। अब 22 की वैल्यू पूछ रहा है, तो क्रय तथा विक्रय मूल्यों का जोड़ कितना है। क्रय मूल्य, अगर क्रय मूल्य हमारा 13 था, विक्रय मूल्य 9 था, दोनों को जोड़ेंगे तो इनकी वैल्यू हो जाएगी 22। तो 22 की वैल्यू जब निकालेंगे तो इंटू 80 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो, 8 दून 16, 8 दून 16 एक 17, कितना होगा, 1760 रुपया हो जाएगा, है ना, 1760 होगा। तो ऑप्शन नंबर जो दिया है ए। एक व्यक्ति एक मेज को 10% के लाभ पर बेचता है। यदि वह मेज को उसके क्रय मूल्य से 5% कम 5% कम मूल्य पर खरीदता है और 80 रुपए अधिक पे बेचता, तो उसे 20% का लाभ होता। तो मेज का क्रय मूल्य कितना है, बोला है मेज का क्रय मूल्य कितना होगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पे 100 रुपए मान लें हम, 10% के लाभ पर बेचता है, इसका मतलब 10% के लाभ पर बेचता है, तो ये इसको 110 कर दे। फिर बोला है यदि वह मेज को उसके क्रय मूल्य से 5% कम मूल्य अंकित करता है। अब पहले इतना 100 था तो 110 से बेचता है, 10 रुपये प्रॉफिट लेता है। अब बोला है 5% कम, यदि इसको हम कर ले 95%, है ना। अब उसको बोला है 5% कम कम मूल्य पर खरीदता है और 80 रुपए अधिक में बेचता है, तो उसे 20% का लाभ होता है। इसका मतलब 95 रुपए में जब खरीदता है और तो उसको 20% का प्रॉफिट होता है। तो यदि हम बात करें 95 का जब 20% निकालेंगे, देखो 95 का,
120 निकाल ले यहाँ पे डायरेक्ट, इसे निकालेंगे 120%, तो 0 0 जब काट देंगे तो टोटल आएगा यहाँ पे 114 आएगा। काट के चेक कर लो यहाँ पे, ये 5 2 जा हो जाएगा 10, और 5 19 50 95, और 2 से डिवाइड करेंगे 6 होगा, 19 छंगम 114। इसका मतलब आप कितने का बेचेगा, 114 का बेचेगा, है ना। तो अब बोला उसे 80 रुपए 80 रुपए अधिक बेचता है। पहले कितने का बेच रहा था, 110 का, अब 114 का, तो कितने का डिफरेंस है यहाँ पे, 4 का है। और 4 की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, कितना दिया देखो, 80 रुपया दिया कि नहीं, 4 की वैल्यू 80 रुपया है, तो बोल रहा है क्रय मूल्य कितना है, जब 4 की वैल्यू 80 है तो 100% की वैल्यू निकाल लिया जाए। तो 100% की जो वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 80/4 इंटू 100। अब इसे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8, ये हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 100 में 2000, इसका मतलब उसका जो सीपी था 2000, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक व्यापारी 2 बैल प्रत्येक 84 रुपए में बेचता है, 8400 रुपए में। यदि उस पर ना लाभ कमाता है और ना ही हानि कमाता है, यदि उसने उनमें से एक को 20% लाभ पर बेचा, तो दूसरे को कितने परसेंट हानि पर बेचा। एक को 84 पे बेचा बेचा दोनों को 84 रुपए पे, लेकिन एक को उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे पे उसको 20% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो बोल रहा है तो दूसरे को कितने परसेंट हानि पर बेचा है, ये चीज हमको निकालना है, दूसरे को कितने परसेंट हानि पर बेचा है। चले अब देखो, एक व्यापारी 2 बैल 84 रुपए में, अगर हम यहाँ बात करें, देखो जो टोटल उसने बेचा है कितने में, 2 इंटू 8400 कर दें, ये 8400 कर दिया, ये कितना हो गया है, 16,800 रुपए का बेचा है, 16,800 रुपए का। अब देखो जो जिसमें उसने प्रॉफिट लिया उसको निकाला जाए तो कितने का बेचा, देखो उसने उसने जो बेचा है 120% की वैल्यू निकालेंगे तो कितना, 8400, और 100% की जब वैल्यू निकालेंगे तो इसका मतलब 100% की वैल्यू 8400 बटे 120 गुणे 100, है ना। 0 0 कटा, बार सते 84, कितना है 70 आया, 7,000 रुपया हो गया, 7,000 रुपया। इसका मतलब उसने एक को 7,000 रुपये में खरीदा था, अब दूसरे को कितने में खरीदेगा। अगर हम दूसरे की बात करें तो दूसरे को हम अगर 16,800 से हम 16,800 से घटा देंगे तो 7,000 उसमें से, तो उसको इसका मतलब ना तो प्रॉफिट होगा ना तो लॉस होगा। तो अब इसमें से घटाया जाए पहले, जब 16,800 से घटा दे 7,000, ये हमने घटा दिया, कितना आ गया, 16,800 से हम घटा दे रहे हैं तो ये आएगा घटाने के बाद 9,800 रुपया आएगा, 9,800 रुपया, कितना आएगा 9,800 रुपया, जब इसको घटा देंगे 16,000 इसको घटाएंगे तो 9,800 रुपया आया। अब देखो घटाने, ये घटा दिया, इसके बाद जब 9,800 रुपया आया, 9,800 रुपये में उसने बेचा कितने का है, उसने तो इसमें तो वसूल लिया कितना, 8400 रुपये वसूला कि नहीं, 8400 भी घटा दो, चलो इसको भी घटाओ, इसका मतलब बचा कितना, 1,400 रुपया बचा, 1,400 रुपया। अब बताओ उसको 1,400 रुपये का लॉस हुआ है, तो लॉस परसेंट निकाला जाए, लॉस परसेंट जब निकाला जाए तो उसको लॉस परसेंट निकालने में क्या आएगा, क्योंकि 1,400 रुपये में हमें लॉस हुआ है, तो उसका सीपी कितना है, 9,800 रुपया है कि नहीं, 9,800, तो लॉस जो हुआ है 1,400 बटे 9,800 गुणे 100। जब इसे काटेंगे दोस्तों 0 0 खत्म, है ना, 14×8 = 98, जब 14 से भाग करें 14 7 जा 98, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 100/7 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो दिया है ये, इसको हम ए को बना दे रहे हैं 100, अच्छा ये 100/7 हो जाएगा, मिस्टेक दिया, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, एक दुकानदार अपने सामान 40% लाभ दर पर बेचता है तथा वास्तविक माप से 40% कम तौल का प्रयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। इसका मतलब जो बेचता है 40% का लाभ लेता है, लेकिन उसमें 40% कम का तौल करता है, फिर भी 40% का कम तौल करता है, तो डबल प्रॉफिट ले रहा है कि नहीं भाई, है ना। देख रहे हैं उसमें 40% कम का वो बेचता है। चलो पहले 100 रुपए का उसका माल था,
उसने कितने में बेचा? 140 में बेचा, 140 में। अब बोला इसमें 40% कम तौल करता है 100 को। अगर 40% कम तौल करता है तो इसका मतलब ये 60% पे बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? फिर भी उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है ना? तो 40% कम तौल का प्रयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? बेच तो वो रहा है 140 पे ही तो बेच रहा है, तो अगर वो 60 का लेकर के कितने का बेच रहा है? 140 का बेच रहा है कि नहीं? बेच रहा है 140 का आपके सामने, क्योंकि 60, अगर हम 100 ग्राम की बात करें या एक किलो की बात करें तो 140 रुपए के बेच रहा है। अब 600 ग्राम भी तो 140 रुपए का बेच रहा है, तो प्रॉफिट उसको कितना? इसका मतलब इसकी वैल्यू यहाँ पे दी है 80, है 80 की नहीं डिफरेंस, और 80 दिया है। तो 80 जब दिया है यहाँ पे, अगर हम बात करें तो 60 की वैल्यू कितनी है? 80 है, तो 100 की वैल्यू निकाला जाए भाई। 100 की वैल्यू 80/60 × 100। चलो काटोगे इसको, 0 0 खत्म, 2 3 जा 6, 2 4 जेड 400/3 आएगा। ये 400/3 कितना आया? 400/3। 400/3 का मतलब होता है 133 सही 1/3%। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, गलत वाट का उपयोग एक दुकानदार खरीदते समय करता है, जिसमें उसे 10% का लाभ कमाता है तथा बेचते समय भी 10% का लाभ कमाता है, तो उसके प्रतिशत लाभ में कितना वृद्धि होगी? दोस्तों एक फार्मूला हम बता रहे हैं, आप ये 1 × 1 = 1 होता है। अच्छा, हम दोनों को 1 मानते हैं। अगर यहाँ पे 10% का प्रॉफिट हो रहा है तो इसमें हम 10 ऐड कर लेते, तो 1.1 हो गया 10%, इंटू 10% फिर दोबारा भी प्रॉफिट ले रहा है तो 1.1। दोस्तों यदि एक से ज्यादा है तो एक को घटा करके 100 से गुणा कर देंगे, यदि एक से कम आए तो एक से घटा करके 100 का गुणा कर देंगे। अच्छा, जब एक से कम आएगा तो जाहिर सी बात है लॉस होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 1.21 आएगा। अब दोस्तों एक से ज्यादा आया है, यहाँ पे कितना आया? 0.21, तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 21% क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे 21% जो है वो इसको प्रॉफिट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया है, यही बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, यदि क्रय मूल्य और बिक्री मूल्य का अनुपात 4:5 हो तो लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा? है ना? अगर 4 रुपए में खरीद कर 5 रुपए में बेच रहा है तो प्रॉफिट कितना हो रहा है उसको? भाई 1 रुपया का हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। प्रॉफिट परसेंट जो आएगा यहाँ पे 1/, प्रॉफिट परसेंट की बात करेंगे, 1/, हो जाएगा 4 × 100, डिवाइड करेंगे इससे 25, तो आएगा 25% हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो दिया है ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, कुमार एक वस्तु 21 रुपए में बेचता है, जिससे उसको उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितने में उसने वस्तु क्रय की थी। तो वस्तु का क्रय मूल्य होगा, जितने में उसने वस्तु क्रय की थी तो वस्तु का क्रय मूल्य होगा। तो दोस्तों वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है ना? वस्तु का यहाँ पे क्रय मूल्य पूछ रहा है। दोस्तों ये मिस्टेक था क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें, है ना? ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक था, इसमें डेटा थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको रहने दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं आप। एक वस्तु 300, है ना, कह 300 आम 400 आमों की लागत कीमत पर बेचता है। 300 आम है तो 400 की लागत कीमत पर बेचता है, तो उसके लाभ प्रतिशत कितना है? अगर हम बात करें उसको कितने का लाभ हो रहा है? भाई 100 आम का लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 100 आम का यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो रहा है? 100 आम का हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब कितना टोटल उसका आम है बेचता है जब, तो 100/400 × 100, काटेंगे 0 0 खत्म, तो 4 से डिवाइड करेंगे भाई, कितना आएगा? 25, तो उसका 25% का क्या होगा भाई? प्रॉफिट होगा। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।